नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस के विशेष प्रोग्राम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमएसएमई के बारे में और हम लोग ये समझेंगे कि एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से संबंधी समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान क्या होने चाहिए और सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण पहलें क्या हैं। दरअसल एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या एक सीमा से कम रहती है और उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर होता है। ये उद्योग एमएसएमई अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिनियमित होते हैं। इसी अधिनियम के तहत बने नियमों के द्वारा एमएसएमई उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। पहले एमएसएमई का वर्गीकरण उद्योगों में लगे हुए प्लांट और मशीनरी में निवेश के आधार पर किया जाता था, मगर अप्रैल 2018 में सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार अब एमएसएमई उद्योगों का वर्गीकरण उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर किया जाने लगा है। एमएसएमई उद्योगों के वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान के मद्देनजर ही प्रतिवर्ष 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष एमएसएमई दिवस की थीम रही है लचीलापन और पुनर्निर्माण सतत विकास के लिए एमएसएमई। भारत में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई उद्योग हैं और ये उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में 33% का योगदान देते हैं। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान बहुत कम है, इसीलिए भारत को अपनी जरूरतों की अधिकांश वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। इसीलिए एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि ये उद्योग आयातित माल की तुलना में घरेलू उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाते हैं। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यदि वित्तीय और आर्थिक रणनीतियों के द्वारा एमएसएमई को सुसंगत बनाया जाए तो ये भारत में न सिर्फ घरेलू सामानों की आपूर्ति को बढ़ाएंगी, बल्कि ये बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन करेंगी। भारत में एमएसएमई सेक्टर का अभी उतना विकास नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि जहां एक ओर जर्मनी की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान आज 55% है और चीन की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान 60% से भी ज्यादा है, वहीं भारत में एमएसएमई महज 33% का योगदान रखते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, मगर सेवा क्षेत्र भारत की विशाल जनसंख्या को रोजगार प्रदान नहीं कर सकता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या अभी भी नई तकनीकों के अंतर्गत काम करने में अकुशल है। इन्हें श्रमसाध्य रोजगार ही चाहिए और ऐसे रोजगार के अवसर एमएसएमई क्षेत्र ही उपलब्ध करा सकते हैं। लॉकडाउन के पहले एमएसएमई क्षेत्र के औपचारीकरण में सुधार हो रहा था, मगर कोरोना महामारी से उपजे आर्थिक संकट और लॉकडाउन ने एमएसएमई उद्योग की कमर तोड़ दी। इन उद्योगों में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं ने अपने उद्योग की बंदी के दौरान भी वेतन दिया था। इसके अलावा उन्हें अपने कारखानों का किराया भी देना पड़ा। इन उद्योगों के मालिक इस आस में अपने उद्योगों को बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यह आशा थी कि आगे स्थिति सुधरेगी तो उनके काम धंधे फिर से चालू हो जाएंगे। मगर लॉकडाउन के बाद इनमें से अधिकांश उद्योगों को वित्तीय पूंजी के अभाव में बंद करना पड़ा था। चूंकि इन उद्योगों की वित्तीय निर्भरता अधिकांशतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों पर है और सितंबर 2018 के बाद ये संस्थाएं स्वयं ही नकदी की समस्या से जूझ रही हैं। ऐसे में ये संस्थाएं कैसे एमएसएमई क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करा सकती हैं? एक अनुमान के मुताबिक भारतीय एमएसएमई उद्योग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए 36 ट्रिलियन रुपए की आवश्यकता है, जबकि अभी उसे केवल 16 ट्रिलियन रुपए ही उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा इन उद्योगों का औपचारीकरण भी नहीं हुआ है। 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई में महज 1.1 करोड़ एमएसएमई ही पंजीकृत हैं। इन समस्याओं के अतिरिक्त इन उद्योगों में उत्पादन की बाजार तक पहुंच भी नहीं है। आधुनिक तकनीक का अभाव है। श्रम कानूनों की संख्या कम करने के बावजूद अभी भी ये कानून कुछ मामलों में बेहद जटिल बने हुए हैं। इन उद्योगों से संबंधित मूलभूत अवसंरचना के विकास की भी अभी बहुत जरूरत है। भारत सरकार एमएसएमई उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यही कारण है कि वर्ष 2015 में जहां 22 लाख एमएसएमई ही औपचारिक रूप से पंजीकृत थे, वहीं आज इनकी संख्या 88 लाख है। सरकार के द्वारा कारोबारी सुगमता के लिए किए जा रहे प्रयासों का ही यह नतीजा है कि एमएसएमई उद्योग
औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डेटा लोकतांत्रिकरण ने भी इस क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा की है। डिजिटल भुगतान प्रणाली से जुड़ने से इनसे संबंधित वास्तविक वित्तीय आंकड़ा सामान्य बैंकिंग प्रणाली में आ जाता है। इससे बैंक और गैर वित्तीय संस्थान को इन्हें ऋण देने में भी सहूलियत हो रही है। इन सुधारों के अतिरिक्त जरूरत है कि सरकार कर सुधार की ओर कदम बढ़ाए, जिससे ये उद्योग लागत प्रभावी हो सकें। इसके अलावा इन उद्योगों में पर्याप्त शोध और विकास की भी आवश्यकता है। इन उद्योगों को भी ई कॉमर्स और मार्केटिंग क्रियाविधियों से बृहद पैमाने पर जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि इन उद्योगों के सामानों का भी पर्याप्त बाजार उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त सरकार को इन उद्योगों को प्रत्यक्षता वित्तीय मदद भी मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि बड़े उद्योगों को तो तमाम किस्म की सरकारी मदद मिलती है, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन एमएसएमई उद्योगों को पर्याप्त सरकारी मदद नहीं मिल पाती है। इसके अलावा खराब मानसून भी इन्हें खासा प्रभावित करता है। खराब मानसून के दौरान इन्हें बिजली नहीं मिल पाती, जिसके कारण इनका संचालन प्रभावित होता है। अगर इस क्षेत्र के उत्थान के संबंध में सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है। जैसे नंबर 1, स्फूर्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार पारंपरिक उद्योगों के लिए निधि की व्यवस्था करती है। इससे इन उद्योगों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। नंबर 2, एस्पायर योजना। एमएसएमई उद्योगों में नवाचार, ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु यह योजना लाई गई थी। नंबर 3, चैंपियंस पोर्टल। इस पोर्टल के तहत एमएसएमई उद्योग से संबंधित विभिन्न शिकायतों का पंजीकरण और उनका समाधान किया जाता है। नंबर 4, एमएसएमई समाधान। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकारें तथा सीपीएसई द्वारा विलंबित भुगतान के संबंध में सीधे शिकायतें दर्ज की जाती हैं। नंबर 5, एमएसएमई संबंध। ये सार्वजनिक उद्यमों द्वारा एमएसएमई से की जाने वाली खरीदारी के संबंध में निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए की गई है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।